spotlight on, or rather the SME spotlight on Sudarshan Pharma. We are joined by Hemal Mehta, who is the CMD at Sudarshan Pharma. Thank you so much for joining us on ET Now. And let me begin by asking you, actually, can you please explain your company's business model as to what is the present positioning of Sudarshan Pharma as on date? सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अभी जो ग्रोइंग मोड में है, उसमें जो हम बिज़नेस मॉडल अभी आप देखेंगे, तो मैं खुद केमिकल इंजीनियर हूं और स्पेशलिटी केमिकल में हम लोग मास्टर हैं। क्रिएटिव केमिस्ट्री इज़ और कोर कॉम्पिटेंसी। तो ग्रेजुअली हमने स्पेशलिटी केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स, एपीआई एंड फिनिश फॉर्मुलेशंस, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंटरमीडिएट्स, एपीआई एंड स्पेशलिटी केमिकल्स जो हमारा रूटीन बिजनेस है, इसमें हम लोग एक्सेलेंस एंड इनोवेशंस को ऐड कर रहे हैं। ऑलवेज हमने फ्रॉम 2008 हम लोग ग्रेजुअली कंपनी को ग्रो कर रहे हैं। तो उसमें स्पेशलिटी केमिकल्स जो है, उसमें हमने मोर कॉम्पिटेंसी कैसे आ सकते हैं, उसकी मोर प्योरिटी कैसे आ सकती है, उसमें कोई नए मॉलिक्यूल कैसे बन सकते हैं, उसके ऊपर वर्क किया हुआ है। तो हमारी जो कंपनी है वो पर्टिकुलरली स्पेशलिटी केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स, एपीआई और फॉर्मुलेशन के ऊपर वर्क कर रही है। Right, Mr. Mehta, if you could just give us a bit more in terms of, what is the product segment you're currently operating and which are the key customers that you're looking at, and also if you could just give a bit of further views in English as well for our viewers. Sure. If we look at the products, no. So first we talking about the specialty chemicals, right? So in specialty chemicals, many chemicals involved that is used in pharma as well as agro, paint, coating and another all industries. मतलब all industries require the chemicals and specialty chemicals, as you know, right? So when there is a specialty is required, in Ordnance Factory Bhandara is also using the specialty chemicals, in L&T Defense is also using the specialty chemical. So n number of specialty chemical we deal, more than 2000 chemicals we already dealt with, and in the process advanced intermediates we are starting in the new generations. That's covered the new process, new batch-wise process to convert into the continuous process, and the intermediates is a n-1 stage of API. So after that we convert it into the API, and in the API we are importing many APIs and excipients and intermediates. But right now we are focusing into the manufacturing. So 11 एपी हमारे इंटरमीडिएट्स के प्लांट्स हैं जहाँ पे हम लोग लोन एंड लाइसेंसेस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एट प्रेजेंट। और हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी फॉर्मुलेशंस में 2 प्लांट हमारे पास है, जिसमें हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल्स और हमारे एलोपैथी के मेडिसिन्स बनाते हैं। और जो अभी हमारा इंटरमीडिएट सेगमेंट है वो हम लोग लोन एंड लाइसेंस में करते हैं। और हमारा एक बड़ा प्लांट आ रहा है जो अंडर PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लीकेज इंसेंटिव स्कीम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया है आत्मनिर्भर भारत के लिए। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, अपने प्रधानमंत्री जी को, और श्री मनसुख भाई मांडविया जी, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जी को, जो ऐसी स्कीम लाके हमको प्रमोट किया है और हमें पूरा इतना गाइडलाइंस मिला है गवर्नमेंट से। जो की स्टार्टिंग मटेरियल है 87 स्पेशलिटी केमिकल से, इंटरमीडिएट से और API है, जिसमें हमारी प्राउडेड कंपनी है जो 2 API का हमको प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल मिला है, विटामिन B1 और B6, जिसका हमने R&D कर लिया है। रिसर्च होके अभी हम लोग मॉलिक्यूल मार्केट में रखेंगे और उसके लिए हमने महाड़ में जगह भी ले रही है। Right. Let's talk about the company's growth. In FY23 also, your revenue saw a good uptick, your EBITDA margin also saw a good uptick, your EBITDA also saw a good uptick. So if you tell us what was the key specific reasons for such a rise in your profitability or rather your revenue? Yes. हमारी कंपनी ग्रोइंग मोड में जा रही है, और वो ग्रोइंग मोड में यही एक मोड जो ऐसा होता है जहाँ पे हमको नए प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं, नए कस्टमर ऐड करने हैं, नए फ्यूचरिस्टिक टारगेट्स ऐड करने हैं। तो लास्ट ईयर में हमने जो हमारे टारगेट्स थे वो सब अचीव किए। जहाँ पे जॉब वर्क मैन्युफैक्चरिंग चल रहा था वहाँ पे हमने जैसे ऑनको के एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, टाइम शॉर्ट है मगर तो भी, कि ऑनको के जैसे जेमसिटाबिन है, तो उसके इंटरमीडिएट्स हमने रत्ना लाइफ साइंस में डेवलप किए। वहाँ पे जॉब लोन एंड
एंड लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और आज वो फिनिश फॉर्मुलेशन तक हम लोग पहुंच गए हैं। और उनका जो रेगुलर इंपोर्ट है 300 हमने केजी माल भी प्रोड्यूस कर लिया है। और अभी आज की तारीख में रत्ना लाइफ साइंस को सुदर्शन फार्मा ने 100% टेक ओवर कर लिया है। उसी प्रकार 11 जगह पे लोन एंड लाइसेंसेस हो रहे हैं, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स को ऐड किया। इसके लिए हमारे EBITDA भी मार्जिन बढ़ा हुआ है, 29% से बढ़ा हुआ है। और आगे जाके और भी 30% ग्रोथ से हम लोग आगे EBITDA बढ़ाएंगे। ओके, तो आपने एक EBITDA की बात कर ली, तो ओवरऑल जस्ट शॉर्ट में अगर आप बता सकते हैं रेवेन्यू ग्रोथ आपका क्या टारगेट है FY24 FY25 के लिए? एकदम फ्रेंडली बताओ तो इतना रेवेन्यू में मैं प्रिसाइजली फिगर्स नहीं बता सकता हूँ, मगर ये बोल सकता हूँ कि हम लोग 2 फोल्ड हो जाएंगे विद इन 2 ईयर्स। 2 साल में हम लोग 2 फोल्ड हो जाएंगे यहाँ से रेवेन्यू एज वेल एज इन बॉटम लाइन। कि कंपनी कैसे ग्रो में जा रही है, तो हमारे पास इनोवेशन और एक्सेलेंस के लिए बात करने के लिए है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समझो कि कोविड आया तो उससे अवेयरनेस आई। जो कोविड के अवेयरनेस आई तो हमारे सोल्जर और वॉरियर्स तैयार हो गए, डॉक्टर तैयार हो गए और हमने उसको कोरोना को एकदम निग्लिजिबल मोड पे ला दिया। तो आज जो अभी जो इनक्योरेबल डिसीज़ के ऊपर जो बात हो रही है, जैसे हार्ट अटैक है जो क्योरेबल नहीं है और उसके लिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है और मिनिमम 1 करोड़ लोग साल में हार्ट अटैक से मृत्यु होते हैं, तो उसमें हमने लोडिंग डोज ऑफ हार्ट अटैक लाया हुआ है। और उसमें जो डॉक्टर भक्तवासालम जी है उनके जो गाइडलाइंस के ऊपर लोडिंग डोज आया है, तो 2 से 3 घंटे का अगर हमको समय मिले जो हार्ट अटैक आने के से हॉस्पिटल में पहुंचने के लिए, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो हम लोग डेवलप करना चाहते हैं। उसमें जो सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक और AED, हाउ टू ऑपरेट द AED मशीन और वेयर टू टेक द लोडिंग डोज, ये बहुत ही महत्व की चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर वो अवेयरनेस हो जाए, जैसे कोरोना की अवेयरनेस हुई, हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अर्ज कर रहे हैं, तो अगर हो जाए तो बहुत ही हम लोग लाइफ सेव कर सकते हैं और मंथली 1 लाख लाइफ में से एटलीस्ट 50,000 लाइफ भी हम लोग बचा सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, हम लोग जो ये विटामिन B1, B6 PLI प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव स्कीम से ला रहे हैं, उसका प्रोजेक्ट हमने 21,000 स्क्वायर मीटर में महाड़ में एस्टैब्लिश कर रहे हैं। उसमें हमने पेटेंट फाइल करना है और उसके इंटरमीडिएट्स, मतलब आजकल क्या होता है API यहाँ बनता है मगर इंटरमीडिएट्स इंपोर्ट्स आ रहा है, मतलब चाइना से डिपेंडेंसी, दूसरे कंट्री से डिपेंडेंसी, टोटल इंपोर्ट्स ऑफ केमिकल्स, इंटरमीडिएट्स और API का 80% इंपोर्ट आ रहा है इन इंडिया में। और वी आर द 12th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ फार्मा। तो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और हर एक मेरे केमिकल्स कलीग से रिक्वेस्ट करना है कि हमको जो डिपेंडेंसी है वो कम करनी है, इंपोर्ट्स की डिपेंडेंसी, आत्मनिर्भर भारत पे आगे बढ़ना है। जैसे हमने 2 प्रोडक्ट गवर्नमेंट के थ्रू लिया और अनदर 20 प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा वर्क चालू है जो हम लोग इंडिया में नहीं बन रहा है और इंडिया में बनाना चाहते हैं, तो उसके ऊपर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है। तो All right. Thank you. So that's the way how the company is growing and actually trying to put forth the case for the entire industry. As you saw in SME Spotlight today, we have Sudarshan Pharma joining us on the show.